तो चलिए अब हम देख लेते हैं जो सवाल नंबर 6 है यानी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। ये सबसे छोटा क्वेश्चन है, यूं कह सकते हैं कि ये इस प्रश्नावली का सबसे छोटा क्वेश्चन है। हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन वाला, एक बार इसको रीड करते हैं फिर समझते हैं। देखिए हमसे कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब जैसे हम त्रिभुज बनाते हैं ना, ऐसा है। देखो मैं बताऊं आपको, ये ऐसा कहना चाह रहा है जैसे हमने कोई त्रिभुज बनाया, मान लो इस तरह से, ये हमने बना लिया त्रिभुज इस तरह से। तो त्रिभुज में ये ए है और अब बी हमें यहां नहीं लिखना है, बी हमें यहां नहीं लिखना है, बी यहां लिखना है। क्यों लिखना है बी? हम हर बार बी यहां लिखते हैं, पर इस बार हमें यहां लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि ये खुद कह रहा है कि ए और बी जो है न्यून कोण है, इसका मतलब सी क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा इस तरह से। तो कोई त्रिभुज है उसके अंदर ए और बी न्यून कोण है, मतलब ये एक कोण इधर है और एक कोण इधर है इस तरह से। ए इधर भी लिख सकते हो और बी इधर भी लिख सकते हो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हर बार हम ए यहां लिखते हैं। तो ए हम यहां लिखें तो बी हमें यहां नहीं लिखना है, क्योंकि ये तो 90 डिग्री का कोण है। और ये कह रहा है कि ए और बी यानी कि कोण जो ए है और कोण जो बी है, ये दोनों ही कौन से कोण हैं? ये दोनों ही कोण है न्यून कोण। कौन से कोण है? न्यून कोण का मतलब होता है जो 90 से छोटे होते हैं इस तरह से। और हमें जो प्रूव करना है वो ये करना है कि cos ए बराबर cos बी दे रखा है। हमें जो दे रखा है वो ये दे रखा है कि दिया गया है। क्या दे रखा है हमारे पास में? गिवन इंफॉर्मेशन क्या है कि सर ऐसा दे रखा है कि cos ए बराबर दे रखा है cos बी इस तरह से। ठीक है, हमारे पास में दे रखा है cos ए बराबर cos बी दे रखा है। हमें प्रूव करना है कि जो एंगल ए है और एंगल बी है ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो कोण ए और कोण बी बराबर कब हो सकते हैं? एक एक बात बताओ मेरे को, ये ए और बी बराबर कब हो सकते हैं? सोच के देखो भाई, ये तो 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, ठीक है। अब मुझे ए और बी बराबर करना है, इसका मतलब यहाँ दो दो कंडीशन बनेगी। या तो आप इन दोनों को बराबर बोलो, अगर इन दोनों को बराबर नहीं बोल रहे हो तो एक काम और कर सकते हैं। वो क्या है कि अगर आप इस वाली भुजा को और इस वाली भुजा को बराबर कर देते हैं, अगर इस त्रिभुज के अंदर ये दोनों ही भुजाएं बराबर है तो इसके सामने वाला ये कोण और इसके सामने वाला ये कोण, ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। मतलब मोटे मोटे तौर पर हमें कुछ नहीं करना है, इन दोनों भुजाओं को बराबर करना है और ये सबसे सिंपल काम है। देखिए कैसे कर सकते हैं हम, देखिए सबसे पहले बात करते हैं कोस ए। कोस ए का मतलब, कोस ए का हमने क्या बताया था बताओ? मैंने शॉर्टकट याद करने के लिए बताया था। कोस ए का मतलब होता है, कोस किसको फॉलो करता है? ए के, यानी अक्षय कुमार, ऐसा याद रखो। तो कोस ए का मतलब ए के। तो अब सबसे पहले हम निकालेंगे कोस ए की वैल्यू। तो कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे? ए अपॉन के, मतलब आधार बटावा कर्ण। तो देखो हम ए पे खड़े हैं, हम इस जगह पे खड़े हैं, तो हमारे लिए ये तो हो गया लंब और ये हमारे लिए हो गया आधार और ये हमारे लिए कर्ण इस तरह से। तो हमारे पास में आधार कितना है बताओ? AC। भाई दे नहीं रखा है तो हम यहाँ सीधा लिख देते हैं AC। और कर्ण कितना है हमारे पास बताओ? AB इस तरह से, ठीक है। इसको एक बार दोबारा से लिख लेते हैं। कोस ए बराबर लिखते हैं AC बटावा AB और ये समीकरण नंबर हो गया 1। ऐसे ही हम कोस बी की वैल्यू निकालेंगे। अब कोस बी यहाँ खड़े रहेंगे तो उस कंडीशन में हमारे ये तो हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा हमारे पास में आधार। और हमें वैसे ही पता है कोस किसका बराबर है? ए के, मतलब अक्षय कुमार है, ऐसे याद रखो। तो ये ए अपॉन के इस तरह से। तो अब बताओ मेरे को, कोस ए का मतलब ए के है, तो आधार कितना है? इसके लिए आधार हो जाएगा बी एंड सी, क्योंकि हम इस बार यहां से देख रहे हैं, इस जगह खड़े हैं इस तरह से। तो यहाँ खड़े, इसका मतलब ये वाला तो हो जाएगा आधार, BC हो जाएगा आधार। और जो हमारे पास में कर्ण, कर्ण कभी चेंज नहीं होता, कर्ण हमेशा ए बी ही रहता है। और ये डाल देते हैं, थोड़ा सही से लिखे इसको, कोस बी बराबर लिखेंगे BC अपॉन AB और इसको डालें समीकरण नंबर 2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है सर। ये समीकरण 1 है, समीकरण नंबर 2 है, इन दोनों को हम यहाँ लिख लेते हैं। तो छोटा सा लिखना है समीकरण 1 व 2 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से कोस ए का मान कितना है बताओ? ए सी बटावा हम लिख रहे हैं ए बी एन बराबर। कोस बी का मान कितना है बताओ हमारे पास में? बी सी बटावा हम लिखेंगे ए बी, इसी तरह से ऐसे लिखेंगे। अब देखो ये ए बी से ए बी कट जाएगा, क्यों कटेगा? क्योंकि ये नीचे आ रहा है, ये इंटू में चला जाएगा तो इंटू वाला कट जाएगा इस तरह से। तो हमारे पास में क्या आ रहा है? ए सी बराबर बी सी। यही तो हमें सिद्ध करना है। अगर किसी त्रिभुज के अंदर, इस त्रिभुज के अंदर ये ए सी और बी सी बराबर हैं तो इसके सम्मुख कोण क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी में, कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज में अगर AC बराबर BC है तो सम्मुख कोण, कौन से कोण? सम्मुख, सम्मुख जो कोण है वो क्या हो जाएंगे? सम्मुख कोण बराबर होंगे। और सम्मुख कोण कौन कौन सा है बताइए जरा? यहाँ तो है A और यहाँ है B, तो यहाँ लिख सकते हैं हम
कोण ए बराबर लिखेंगे कोण बी, यही हमें प्रूव करना था। बस बात खत्म हो गई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक बार इसको रीड करते हैं और फिर हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है, वैसे थोड़ा सा इसमें लेंदी टाइप लग रहा है पर यह नहीं है, ये सबसे सिंपल समझ सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है कि कोट थीटा बराबर हमारे पास में लिखा हुआ है 7/8। हाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमसे सवाल वाला जो कह रहा है वो हम भी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमसे कह रहा है कि सर जो कोट थीटा है वो कितना है हमारे पास में 7/8 ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। कोट थीटा बराबर 7/8 लिखा हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये मैं दे रखा है। ओके, हमें जो प्रूव करना है, जो फर्स्ट वाला है वो हम यहाँ लिख लेते हैं। फर्स्ट वाला जो प्रूव करना है वो यहाँ लिख लेते हैं। फर्स्ट वाला क्या प्रूव करना है हमें, यहाँ कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा एन लिखना है 1 - साइन थीटा, ये प्रूव करना है। एन बताओ मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। चलिए फिर लिखा हुआ है 1 प्लस कोस थीटा एन लिखा हुआ है 1 - कोस थीटा, ये लिखा हुआ है, ठीक है। और ऐसे ही हमें प्रूव करना है सेकंड वाला क्वेश्चन। जो सेकंड वाला क्या लिखा हुआ है, देखिए सेकंड वाला हमारे पास में लिखा हुआ है कोट स्क्वायर थीटा, इसका मान निकालना है, ठीक है। हाँ तो कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा आराम से। देखिए यहाँ जो हमारे पास में लिखा हुआ कोट थीटा, हमें साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो हम डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते। वैसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं पर फिर भी हमारे जो सिलेबस में है हम त्रिभुज से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे भाई, ये कोट थीटा लिखा हुआ है, कोट का मतलब क्या होता है, ये किसका उल्टा होता है सोच के देखो, ये उल्टा होता है टेन का, और टेन ने हमने बोला था ला, यानी एल बटावा ए। नहीं याद आ रहा तो मैं दोबारा से लिख लेता हूँ, यहाँ होता है लाल बटावा क का, ऐसा है तो यहाँ बनता है टेन थीटा। और ऐसे याद रखो ताकि हमें ये लिखने की जरूरत नहीं पड़े, ऐसे याद रखो टेन का मतलब क्या होता है ला, यानी कि एल बटावा ए। कोट इसका उल्टा होता है, यानी कि ए बटावा एल, तो इसे हम मान सकते हैं आराम से, ये हो जाएगा ए बटावा लिखेंगे हम एल, इस तरह से। अब हम त्रिभुज बनाते हैं इस तरह से, ये हमने बना दिया त्रिभुज इस तरह से, ठीक है, ये बन गया त्रिभुज। यहाँ हम लिख देते हैं हमेशा की तरह ए, ये बी और ये सी। हम थीटा की बात कर रहे हैं, यहाँ ए पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, थीटा लिखा हुआ तो हम यहाँ मान लेते हैं यहाँ थीटा है, इस तरह से। अब हमारे लिए ये हो गया आधार, इसका बताओ आधार कितना है, आधार 7, जी नहीं 7 के, क्योंकि अनुपात वाले को हमेशा हम 7 के लिखते हैं, तो मैं यहाँ नहीं लिखे, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। देखिए यहाँ लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, इसको बाद में सोल्व करते हैं, पहले यहाँ लिखते हैं। लंब कितना है बताइए हमारे पास में, सॉरी आधार लिखना है ना, हाँ लंब लिख लेते हैं। लंब कितना है हमारे पास में 8 के, और हमारे पास में आधार कितना है बताइए, आधार हो जाएगा 7 के। तो ये तो है हमारे पास में 8 के, और ये है हमारे पास में 7 के, इस तरह से, ठीक है। सिंपल सवाल है, कोई बड़ा नहीं है, आराम से अगर सोल्व करेंगे तो हो जाएगा। बस अब हमें क्या निकालना है, इसका कर्ण निकालना है। तो कर्ण कैसे निकालेंगे, वही पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण बराबर क्या लिखेंगे, अंडर रूट लगाएंगे इस तरह से, और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे 8 के का होल स्क्वायर एंड प्लस 7 के का होल स्क्वायर, ऐसा ही करेंगे भाई, ऐसे ही करेंगे। फिर हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, देखिए यहाँ लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर, कर्ण बराबर क्या लिखेंगे, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 के स्क्वायर। कैसे किया, 8 का स्क्वायर एंड के का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 49 के स्क्वायर, इस तरह से। दोबारा से भाई, 8 का स्क्वायर होता है 64, 7 का स्क्वायर होता है 49, और के ऊपर स्क्वायर भी लगाएंगे, सॉरी यहाँ हमने होल स्क्वायर नहीं लगाया, यहाँ इस तरह से। तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और के का स्क्वायर कितना हो जाएगा के स्क्वायर। हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा, देखिए 9 और 4 होता है हमारे पास में 13, हासिल बच गया 1। 6 और 4 होते हैं हमारे पास 10, और 1 11, 11 हो जाएगा। एंड साथ में ये के स्क्वायर है, ये 64 के स्क्वायर, ये 49 के स्क्वायर जोड़ेंगे तो 113 के स्क्वायर। अब थोड़ी सी मजे की बात ये है, मजे की बात क्या है, यहाँ जो के स्क्वायर है वो तो आ जाएगा बाहर, तो इसको हम लिख सकते हैं कर्ण का जो मान आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास में 113, अंडर रूट और के हम आ जाएगा बाहर इस तरह से, क्योंकि स्क्वायर से ये बाहर आ जाएगा, पर 113 का वर्गमूल नहीं होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 113, वो भी रूट के अंदर, और ये क्या आ जाएगा, बस इस तरह से। आपको ये सवाल थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, पर बड़ा नहीं है, छोटा सवाल है। देखो इसको सोल्व कैसे करते हैं, इसमें हम सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालते हैं, साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसको थोड़ा सोल्व करो पहले, इसको क्या करेंगे थोड़ा सोल्व करेंगे, या फिर साइन की वैल्यू निकालो कोस की वैल्यू निकालो। तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा, साइन थीटा का मैंने क्या होता था एल के, साइन को कैसे याद रखो एल के, साइन को कैसे याद रखेंगे एल के, मतलब साइन का मतलब होता है एल के, मतलब लंब बटावा कर्ण, इस तरह से। तो ये हो जाएगा लंब बटावा कर्ण। बताओ साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई, एल के, ये है लंब और ये है कर्ण, मतलब यहाँ लिखेंगे एल के और बटावा लिखेंगे कर्ण, यानी 113 साथ में के से के कट जाएगा, हमारे पास में साइन थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी बताओ यहाँ पे। तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 8/113, इस तरह से करेंगे हम सो। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ऐसे ही हम किसकी निकाल लें, कोस की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ लिखेंगे कोस थीटा एंड बराबर
कोस का मतलब क्या होता है बताओ? एक के। कोस जो है वो अक्षय कुमार, ऐसे याद रखो। कोस बॉस, बॉस जो होता है अक्षय कुमार होता है, ऐसे याद रखो। कोस जो है वो एक के है, अक्षय कुमार है एक के। बाकी यहाँ से तो हम डायरेक्ट लिख ही सकते हैं। फिर भी एक के, ए का मान कितना है बताओ हमारे पास में? आधार कितना है हमारे पास में? 7 के। तो ये हो जाएगा 7 के एंड अपॉन एक के का मतलब कर्ण। कर्ण कितना हमारे पास में? ये लिखा हुआ है अंडर रूट 113। तो यहाँ पे 113 और साथ में के लिखेंगे, के से के कट जाएगा, साथ में आंसर आना है 7 बटा अंडर रूट 113। इस तरह से देखो, यहाँ लिखते हैं हम समीकरण नंबर 2। इस सवाल के अंदर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करें, यहाँ साइन लिखेंगे, यहाँ साइन की वैल्यू लिखेंगे। इसको थोड़ा सोल्व करो ताकि ये सवाल थोड़ा छोटा हो जाए। सोल्व कैसे करना है? ये a प्लस बी लिखा हुआ है, ये a माइनस बी लिखा हुआ है, ये a प्लस बी लिखा हुआ है, ये a माइनस बी लिखा हुआ है, तो इसको इंटू कर लो। कैसे करेंगे इंटू? देखो, इसको इंटू ऐसे करेंगे। कैसे करेंगे भाई? मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है? इसको थोड़ा जल्दी लिख लेते हैं। कोट स्क्वायर सेकंड सवाल जो है वो यहाँ सोल्व करेंगे, और ये लिखा हुआ है कोट स्क्वायर थीटा हमें सोल्व करना है, ठीक? इसको सोल्व करते देखो, एक बार मैं इसको लिख लेता हूँ। भाई हमने ये किया, इसके बाद में सवाल को लिखो। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा, यही लिखा हुआ है। एंड अपॉन में हम करेंगे 1 प्लस कोट सॉरी कोस थीटा एंड फिर लिखा हुआ है 1 माइनस कोस थीटा। अब देखिए ये सवाल कितना सिंपल है, हमें लगता है इतना बड़ा है पर सिंपल है। देखिए ये a प्लस बी लिखा हुआ है, ये a माइनस बी लिखा हुआ है। तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है मैं यहाँ लिख लेता हूँ। भाई a प्लस बी लिखा हुआ है और a माइनस बी लिखा हुआ है, सॉरी ये माइनस आएगा, तो इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला नहीं होता? क्या होता ही है। तो उसमें क्या करते हैं, a का स्क्वायर करते हैं, b का स्क्वायर करते हैं, यही तो लिखा हुआ है, और बीच में माइनस लगा देते हैं। तो इस एक का स्क्वायर करेंगे, देखिए इस एक का स्क्वायर करेंगे तो ये एक का स्क्वायर हो गया, एन माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो ये बी का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। देखिए स्क्वायर कहाँ लगता है? इन दोनों के बीच में लगता है। ऐसा नहीं कहा थीटा के स्क्वायर लगाए, साइन के ऊपर स्क्वायर लगा के फिर थीटा लगता है, इसको ऐसा लिखा जाता है। एन बटावा के अंदर इन दोनों को लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे? यहाँ पे एक का स्क्वायर एन माइनस कोस, तो यहाँ हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, इस तरह से, ठीक है? अब हमें पता है कि अब एक एक की वैल्यू पुट करते हैं। देखिए एक का स्क्वायर कितना होता है? एक होता है, एन माइनस साइन का मान हमने निकाल रखा, कितना लिखा है बताओ? यहाँ पे हमने निकाल रखा है 8 बटावा अंडर रूट 113, यही तो निकाल रखा है। और इसका हम कर देते हैं होल स्क्वायर, एन बटावा के अंदर फिर 1 माइनस यहाँ लिखेंगे दोबारा से, यहाँ 7 लिखा हुआ है, 7 बटावा अंडर रूट के अंदर 113, और फिर हम कर देंगे इसका होल स्क्वायर इस तरह से, ठीक है? तो अब देखो इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं कोष्टक को, यहाँ कोस हो जाएगा आराम से। इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है? देखिए इस एक की जगह तो हम लिखते हैं एक, इस तरह से। मैं इसलिए लिख रहा हूँ इधर क्योंकि आपको समझने में आसानी रहेगी। माइनस बाकी जगह तो अपने पास में खूब है, फिर भी यहाँ पे देखिए, यहाँ लिख जाएगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 एन बटावा, ये अंडर रूट 13 लिखे हुए हैं, तो 13 का ऊपर अंडर रूट भी लग रहा है, स्क्वायर लग रहा है, तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो ये ओनली 113 आ जाएगा। और इसके नीचे आप लिख दो 1, क्योंकि ये बटाबटी में तो ये भी बटाबटी होना चाहिए। फिर इसकी बात करते हैं, इसके नीचे 1 बटावा 1 लिख दो ऐसा, ये बटावा हो गया, एंड माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है बताओ? 49, एन बटावा कितना लिखेंगे हम? 113, इस तरह से। क्यों लिखा 113? क्योंकि इसके ऊपर रूट भी लग रहा है और स्क्वायर भी लग रहा है, तो हट जाएगा इस तरह से, ठीक है? अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। सोल्व कैसे करेंगे? इसके हम ले लेते हैं एलसीएम। क्या ले लेते हैं? एलसीएम। इसके हम ले लेते हैं एलसीएम, तो यहाँ आ जाएगा, इसके एलसीएम हो जाएगा 113। कितना आ जाएगा? 113। भाई मुझे बताओ इन दोनों के एलसीएम कितने आएंगे? भाई इसके और इसके एलसीएम कितने आएंगे? 113। नहीं समझ में आता? इन दोनों को इंटू कर दो, सीधा सीधा इन दोनों को इंटू करेंगे, कितना है? 113। इस 113 को इधर इंटू कर लो और इस एक को इधर इंटू कर लो, तो 113 को इधर इंटू करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास में 113 एंड माइनस, इस एक को इधर इंटू कर लो तो ये आ जाएगा 64 एंड फिर करेंगे पूरे बटावा, ठीक है? एंड यहाँ देखो इसके भी हम लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम कितना आएगा हमारे पास में? इन दोनों को इंटू कर लो सीधा, तो ये लघुत्तम हो जाएंगे 113, और इसको इधर इंटू करो और इसको इधर इंटू करो, ठीक है? तो इसको इधर इंटू करेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास में? 113 एंड माइनस फिर लिखेंगे 49, क्योंकि इसको इधर इंटू करेंगे। तो अब देखो ये 113 से ये 113 कट सकता है। आप कहोगे सर ऐसे कैसे कट सकता है? मैं एक चीज बताऊं आपको, देखो हम लिखते हैं अंश एंड फिर लिखते हैं हर, इस तरह से, फिर हम लिखते हैं अंश और फिर लिखते हैं हम हर, इस तरह से। तो आप एक चीज हमेशा याद रखें, ध्यान से रखें कि अगर बटाबटी में इस तरह से संख्या लिखी हुई है तो ये वाला हर जो है वो हर वाले से कट जाएगा, और ये अंश जो है अंश वाले से कट जाएगा। कभी भी अंश वाला हर से नहीं कटता है, हर वाला अंश से नहीं कटता है, अगर बटाबटी में दे रखा है तो, क्योंकि ये अंदर अंदर वाले इंटू होते हैं और बाहर बाहर वाले इंटू होते हैं। एक बार दोबारा से, ये नीचे वाला सबसे ऊपर वाले से इंटू होता है और अंदर अंदर वाले इंटू होते हैं, लेकिन हर हर कट सकता है, अंश अंश कट सकता है, ऐसा ध्यान रखना अपने को, ठीक है? यानी कि ये 113 से ये 113 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब देखो 113 में से हम 64 घटाएंगे, कितना बचेगा? 49 बचेगा। तो हम यहाँ कर रहे हैं अगली स्टेप, ये पहली स्टेप हो गई, अब हम अगली स्टेप यहाँ कर रहे हैं, यानी 113 में से 49, 113 में से ये घटाएंगे, कितना बचेगा हमारे पास में? 49, इस तरह से एन बटावा।
113 में से 49 घटाएंगे तब बचेगा हमारे पास में 64 इस तरह से। यानी कि इस पूरे की जो वैल्यू आ रही है वो ये आ रहे हैं आपके आंसर 49/64। कितना आंसर आ रहा है इसका आंसर? 49/64 इस सवाल का आंसर आ रहा है। और अब हमें जो निकालना है लास्ट में कोट स्क्वायर थीटा। देखिए इसका सेकंड है मैं यही कर लेता हूँ थोड़ा सा, ताकि मेरे को दोबारा इसको रफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सिंपल सवाल है, आराम से हो जाएगा, छोटा सा सवाल है। देखिए क्या लिखा हुआ है, हमें निकालना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास में। क्या निकालना है? कोट स्क्वायर थीटा निकालना है। तो क्या करना है, कोट का मान कितना है हमारे पास में? 7/8 लिखा हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, सबसे बढ़िया रहेगा आपके। यहाँ लिख दीजिए, ये सवाल नंबर दूसरा है ना, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। भाई हमें निकालना है कोट स्क्वायर थीटा, ये सवाल नंबर दूसरा हो गया, यही करना है हमें। तो कोट स्क्वायर थीटा का मतलब कितना हो जाएगा? भाई कोट का मान कितना, मेरे को ये बताओ। कोट का मान सर 7/8 है। तो सर यहाँ हम लिखेंगे, अच्छा लिख दो यहाँ डायरेक्ट, यही नीचे लिखो कि सर कोट का मान है 7/8 इस तरह से, और इसका हम करेंगे स्क्वायर। ऐसा ही तो करना है हमें। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 इस तरह से। तो इसका आंसर भी कितना आ रहा है बताओ? 49/64, और इसका आंसर भी कितना आ रहा है हमारे पास में? 49/64। तो ये तो था सवाल नंबर हमारे पास में 7। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। एक बार इस सवाल को ध्यान से वापस देख सकते हैं आप आराम से, तो ये सवाल आराम से आपसे बन जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या लिखा हुआ है, एक बार इसको हम पढ़ते हैं और फिर इसको सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है हमारे पास में कि 3 कोट ए इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है। यानी कि हमारे पास में जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 3 कोट ए। 3 कोट ए बराबर दे रखा है हमारे पास में, दे रखा है 4 दे रखा है इस तरह से। ठीक है, और हमें जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए एंड बटावा में हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? 1 प्लस 10 है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इस तरह से। ठीक है, और अब हमसे पूछ रहा है कि ये किसके बराबर होना चाहिए? ये बराबर होना चाहिए कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इस तरह से। तो ये हमसे पूछ रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है? भाई हमें ये चीज तो है गिवन, यानी कि ये हमारे पास में दिया दे रखा है और ये हमें सोल्व करना है। तो ये हमारे पास में क्या दे रखा है? दिया गया है। क्या दे रखा है बताओ? ये हमें दे रखा है और हमें ये प्रूव करना है, ये निकालना है इस तरह से। ठीक है, तो अब इसको हम सोल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसी को ले लेते हैं। इसको लेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ? कोट ए बराबर लिखेंगे 4/3। ये 3 इंटू में आ रहे हैं ना, वो चले जाएंगे नीचे। अब हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना है और कुछ नहीं करना है, छोटा सा इस तरह से ये बना दिया हमने, समकोण त्रिभुज बना लिया। ठीक है, और अब क्या करना है? हमें पता है कि कोट क्या होता है, ये 3 का उल्टा होता है। कोट होता है ला एल बटावा ए, तो ये हो जाएगा ए बटावा एल इस तरह से। तो ये हो जाएगा हमारे पास में ए बटावा एल इस तरह से। नहीं समझ में आता है तो फॉर्मूला हमें पता है, लाल बटावा क का इस तरह से, ये हो जाएगा कोट। तो हमारे पास में आधार कितना हो जाएगा बताओ? आधार यहाँ से लिखेंगे तो लिखेंगे 4 के, एंड हमारे पास में जो लंब हो जाएगा बच्चों वो कितना हो जाएगा? लंब कितना हो जाएगा? 3 के हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं ए, ये बी एंड सी। हमसे कोट ए दे रखा है, ए यहाँ पे है, तो आधार कितना हो जाएगा हमारे पास में? 4 के हो जाएगा। सही बात है। लंब कितना है हमारे पास में? 3 के। और हम पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकाल लेते हैं। क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ये जो त्रिभुज दिख रहा है ना, इसके अंदर हम क्या करेंगे? सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण निकालेंगे। मतलब AC का हम मान निकालने के लिए क्या करेंगे? जो हमारे पास में आधार का स्क्वायर है एंड हमारे पास में लंब का स्क्वायर है, तो यहाँ लिखेंगे 4K का होल स्क्वायर एंड प्लस लंब कितना है बताओ? 3K का होल स्क्वायर। भाई सीधा सा हमने क्या किया? इसका स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर किया और हमें ये निकालना है सीधा सीधा। सिंपल बात है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? AC बराबर लिखेंगे स्क्वायर रूट अंडर रूट ऑफ, यहाँ लिखेंगे 4K स्क्वायर, यानी कि या तो हो जाएगा 16K स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, K का स्क्वायर K स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 एंड K का स्क्वायर K स्क्वायर। इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। देखो हम इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 25K स्क्वायर। कैसा है? 9K स्क्वायर एंड 16K स्क्वायर, 9 और 16 कितना होता है? 25, और यहाँ हो जाएगा 25K स्क्वायर। और इसका वर्गमूल होता है 5K। यानी कि अगर हमसे पूछे कि AC कितना आ रहा है तो वो आ रहा है 5K। ये कितना आ रहा है हमारे पास में? 5K इस तरह से। बस अब हमें इन सबके बारी बारी से मान निकालने हैं और पुट करने हैं और सोल्व करना है। राइट हैंड साइड भी सोल्व करनी है, लेफ्ट हैंड साइड भी सोल्व करनी है। मतलब इसको भी सोल्व करना है और इसको भी सोल्व करना है। तो एक बार हम टेन का मान निकाल लेते हैं, कोस का मान निकाल लेते हैं, साइन का मान निकाल, फिर इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे टेन थीटा। तो टेन ए बराबर कितना होता है बताओ?
10 बराबर होता है ला एल बटावा ए, ला एल बटावा ए, इस तरह से, है ना? ऐसा लिखते हैं ना, ला ऐसे ही तो लिखते हैं, एल बटावा ए, इस तरह से। ठीक है, तो हमारे पास में लंब कितना है बताओ, 3 के है इस तरह से, और आधार कितना हमारे पास में 4 के है, तो ये के से के कट जाएगा, 10 का जो मान हमारे पास में आ जाएगा वो आ जाएगा 3/4। ऐसे साइन का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे साइन ए, साइन होता है हमारे पास में एल के, एल का क्या मतलब क्या होता है, लंब बटावा लिखेंगे कर्ण। अब बताओ मेरे पास में लंब कितना है, लंब जो है हमारे पास में 3, और कर्ण कितना है हमारे पास में 5, यहाँ लिखेंगे 3 के बटावा लिखेंगे 5 के से के कट जाएगा, तो साइन ए बराबर कितना आंसर आएगा हमारे पास में बताइए, 3/5, इस तरह से। ऐसे ही हमें किसका मान निकालना है, कोस का, और कोस का हम क्या बोलते हैं, कोस को हम बोलते हैं बॉस, कौन है, अक्षय कुमार, यानी कि ए के बोलेंगे, कोस ए बराबर लिखेंगे ए के, अक्षय कुमार, या फिर कोस बराबर ए के हम यहाँ से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आधार कितना बताओ, 4 के है, और कर्ण कितना है 5 के, तो यहाँ लिखेंगे हम 4 के बटावा हम लिखेंगे 5 के, तो इससे ये कट जाएगा, और कोस ए बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास में 4/5, सिंपल सा है। और ये हो गया हमारे पास में सवाल नंबर 3। ठीक है, सिंपल सवाल है, कोई बड़ी बात नहीं। अब इन सारी की वैल्यू हमें इसमें पुट करनी है और सोल्व करना है तो ये सवाल और सिंपल हो जाएगा। देखिए कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं, तो एक ही साथ में पूरा कर लो, आपके सीधे से आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमें इन दोनों को बराबर प्रूव करना है, तो देखिए ऊपर लिखा हुआ है 1 माइनस 3 का मान कितना आ रहा है, 3/4 आ रहा है, तो यहाँ कोष्टक लगाएंगे 3/4, इसका करेंगे होल स्क्वायर, ये बड़ा कोष्टक चल ही रहा है हमारे पास में, एंड फिर यहाँ 1 लिखा हुआ है, 1 लिख लेते हैं, इसके नीचे भी एक लिख दो क्योंकि बटाबटी में, तो ये भी बटाबटी में लिखना है इस तरह से। ठीक है, थोड़ा सोल्व करने में आसानी रहती है। फिर प्लस यहाँ लिखेंगे 3/4, इसका हम करेंगे होल स्क्वायर, एंड हमें बराबर प्रूव करना है, तो इसके बराबर आना चाहिए, तो हमने कोस, कोस का मान कितना लिखा बताओ, 4/5, 4/5 का होल स्क्वायर, एंड माइनस साइन का मान कितना निकाला हमने, 3/5, ये भी 3/5 का होल स्क्वायर। बस इसको सोल्व कर लो, देखो कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले इसको ऊपर वाले को सोल्व करते हैं, यहाँ तो आ जाएगा 1/1 माइनस, यहाँ हो जाएगा 9/16, भाई 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, एंड मेन बटावा, फिर ये 1/1 एंड 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, इस तरह से, सॉरी, एंड यहाँ लगाएंगे प्लस, इस तरह से। ठीक है, अब देखो यहाँ ऊपर हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 अपॉन ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, एंड माइनस ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और यहाँ हो जाएगा 25, इस तरह से। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर वाले के लघुत्तम कैसे लेंगे हम, ऊपर वाले लघुत्तम लेंगे, इन दोनों को इंटू कर लो, 16 लघुत्तम आ जाएंगे, इसको इधर इंटू करेंगे तो 16 आ जाएगा, इसको इधर इंटू करेंगे तो हमारे पास में माइनस का 9 आ जाएगा। ठीक है, इन बटा, ऐसे ही इन दोनों का हम लघुत्तम ले लेते हैं, तो दोबारा से लघुत्तम कितना है हमारे पास में 16, इसका मेन बटावा जो है वो ये वाला है, मतलब ये वाला मेन बटावा है। ठीक है, इन दोनों को लघुत्तम ले रहे, तो इन दोनों को लघुत्तम लेंगे 16 आ जाएगा, इसको इधर इंटू करते तो ये आ जाएगा 16, एंड प्लस इसको इधर इंटू करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9, इस तरह से। अब इन दोनों के लघुत्तम आएंगे हमारे पास में 25, और 16 और 25 क्योंकि नीचे सेम सेम होता है तो ऊपर ऐसे ऐसे लिखा जाता है, तो 16 माइनस 9 लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, देखो ये 16 से 16 कट जाएगा क्योंकि ये अंश बटावा हर है, अंश बटावा हर है, तो हर से हर कट सकता है, ये हमें पता है। ऊपर कितना आ जाएगा देखो, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा बताओ, 16 में से 9 जाएगा तो 7 बच जाएगा, सही बात है, 16 में से 9 7 बचेगा, और नीचे 16 और 9 कितने हो जाएंगे हमारे पास में 25, इस तरह से लिख लेंगे, एन प्लस सॉरी एन बराबर सामने क्या बचेगा बताओ, बराबर सामने 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 7, इन बटावा हम लिखेंगे 25, इस तरह से। तो ये हमारा इस सवाल के क्या आ जाएंगे आंसर। ठीक है, सवाल सिंपल ही है, थोड़ी-सी कैलकुलेशन करने में हमें थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा, बस बाकी और कुछ नहीं। तो ये तो हमें भी पता है कि इसका मान निकालना है, कर्ण का, लंब का निकालना है, और बस इसमें सिर्फ मान रख के इसको सोल्व करना है। आप चाहे तो इन दोनों को अलग-अलग भी सोल्व कर सकते हैं, फिर लास्ट में इसको और इसको हम बराबर कर देंगे क्योंकि हमें प्रूव करना था कि ये लेफ्ट हैंड साइड लेके सोल्व करते हैं पहले ये, फिर राइट हैंड साइड लेके सोल्व करते हैं, और लास्ट में ये दोनों क्या आ जाते हैं बराबर रहते हैं। ऐसा भी कर सकते थे, या फिर एक साथ करना चाहो तो भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास में हो गया हैंड थ्रू इति सिद्धम कह सकते हैं इसको। अब हम चलते हैं क्वेश्चन जो अगला वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या लिखा हुआ है एक बार इसको रीड करते हैं, फिर इसको हम करेंगे सोल्व। देखिए क्या लिखा हुआ है, सीधा से चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक त्रिभुज दे रखा है एबीसी, जिसके बी कोण जो है समकोण है। देखो हम हर बार त्रिभुज बना ही रहे हैं, इस बार भी बनाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सर हमारे पास में ये तब त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है, और ये सी, बी जो कोण है वो समकोण है, ये तो हमें भी पता है। फिर कह रहा है कि यदि 10 जो गिवन है हमारे पास में, जो गिवन इंफॉर्मेशन है दिया गया है, वो कह रहा है कि 10 ए बराबर दे रखा है 1/√3,
यही तो दे रखा है। हमसे क्या पूछ रहा है कि tan a बराबर दे रखा है हमारे पास में 1/√3 और हमें किसका मान निकालना है। देखो एक बार ये चीज़ दे रखी है, इससे मैं ये लिख लेता हूँ, फिर जो हमें निकालना है वो हम देख लेते हैं, ठीक है? तो ये इसमें हमारे पास में ये दे रखा है, यानी कि दिया गया जो हमारे पास में दिया गया है वो ये है इस तरह से, ठीक है? तो इसमें मैं सोल्व कैसे करूँगा? भाई हमारे पास में tan का मतलब क्या होता है बताओ? tan का मतलब होता है ला, tan का मतलब ला यानी L बटावा A। इसको हम लिखते हैं लंब बटावा आधार इस तरह से। देखो इससे क्या होगा, आपको वो लंब L बटावा क लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और दिमाग में थोड़ा-सा फटाफट से सोल्व हो जाएगा। तो हम हमारे पास में बताओ लंब कितना है? लंब अगर हम माने तो सर 1 K हो जाएगा, क्योंकि पीछे K लगाना ज़रूरी है। और आधार कितना हो जाएगा बच्चों बताओ? आधार हमारे पास में हो जाएगा √3 K इस तरह से, ठीक है? अब सर हमारे पास में लंब तो है हमारे पास में 1 K, जब हमारे पास में आधार जो है वो √3 K है, तो अब हम क्या निकालेंगे बताइए? हमें सबसे पहले निकालना है कर्ण। क्या निकालना है? कर्ण ही तो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे कर्ण बताओ? कर्ण निकालने के लिए क्या लेंगे? त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज ए बी सी में कौन सी प्रमेय लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा बताओ? कर्ण जिसे हम क्या बोलते हैं बताओ? AC। तो AC का मान क्या आ जाएगा? हम अंडर लगाएंगे इस एक का स्क्वायर, 1 K का होल स्क्वायर एंड प्लस ये √3 K का होल स्क्वायर, ये तो हम सूत्र लगाएंगे। अब इसको कर लेते हैं सोल्व। तो 1 K का स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास में? 1 K ही होता है। 1 K का मतलब 1 K ही होता है। 1 K स्क्वायर एन प्लस √3 का मतलब होता है ये √3 है। √3 के ऊपर स्क्वायर लग रहा है, ध्यान से देखो, ये √3 है। √3 के ऊपर स्क्वायर लग रहा है तो ओनली 3 आ जाएगा और K का ऊपर आ जाएगा K स्क्वायर आ जाएगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? 4 K स्क्वायर। एक बार इसको वापस समझ लेते हैं। देखिए कोष्टक के अंदर √3 लिखा हुआ है, इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। नॉर्मल 3 होता है, इसका आंसर कितना था हमारे पास में? 9 आता। लेकिन रूट और स्क्वायर लग रहा है तो रूट से स्क्वायर कट जाता है। या फिर हम ऐसे भी समझ सकते हैं, नहीं समझ में आता है तो सर रूट के ऊपर स्क्वायर लग रहा है इस तरह से, तो इसको हम 2 बार लिखते हैं, √3 इंटू √3 ऐसे। इसको से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा √9 और 9 का वर्गमूल कितना आता है? 3। या फिर डायरेक्ट भी हम काट के लिख सकते थे तब भी 3 आता। यहाँ देखो जो AC है वो कितना आ जाएगा हमारे पास में? 4 का वर्गमूल तो हो जाएगा 2 और कर्ण का वर्गमूल हो जाएगा, स्क्वायर जो है इसका वर्गमूल 2 क्या जाएगा। मतलब ये हमारे पास में आ रहा है 2K स्क्वायर है। बस अब हमें जो फाइंड करना है वो सबसे पहले देख लेते हैं। फर्स्ट क्या फाइंड करना है बताओ? साइन है कोस बी एंड प्लस कोस ए साइन बी, यही तो हमें फाइंड करना है। साइन है कोस बी, सॉरी यहाँ सी लिखा हुआ है, मैंने ध्यान से देखा नहीं। साइन है कोस सी एंड प्लस लिखा हुआ है कोस है साइन सी इस तरह से, ठीक है? ये हमें निकालना है। तो हमारे पास में क्या होता है? एक तो साइन का मान होना चाहिए, तो हम यहाँ निकाल लेते हैं साइन का मान। सबसे पहले किसका मान निकालें बताओ? हम निकालेंगे सबसे पहले साइन ए का मान। तो साइन ए का मान कितना होता है बताओ? साइन बराबर होता है ला यानी लम, सॉरी साइन का मान होता है एल बटावा के। तो एल कितना हमारे पास में? एल है लंब। ये कितना हमारे पास में? साइन ए की बात कर रहे हैं तो ए की बात हम इधर से करेंगे, देखो यहाँ से करेंगे तो ये लंब हो जाएगा। तो एल के मैं यहाँ लिख लेता हूँ लाल बटावा क का, लाल बटावा क का। तो ये है साइन, साइन का मतलब कितना था? एल क्या, यानी कि लंब बटावा कर्ण, लंब ये है कर्ण ये है। तो हम यहाँ लिखेंगे 1/2 और यहाँ के लिखेंगे, के लिखेंगे, के से के कट जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1/2। समीकरण नंबर 1। साइन का मान तो क्या आ रहा है? फिर हमें निकालना है कोस। एक बार हम कोस से निकाल लेते हैं, देखो हम कोस से निकाल लेते हैं इस तरह से। तो कोस से निकालने के लिए कोण हम ये देखते हैं, कोस होता है अक्षय कुमार यानी एक का मतलब आधार बटावा कर्ण। तो इसका आधार कितना बताओ? आधार है √3 और कर्ण कितना हमारे पास में 2 इस तरह से, और पीछे के क्या आ रहा है इस तरह से, तो के से के कट जाएगा, आंसर आ जाएगा √3/2 इस तरह से। फिर हम निकालते हैं कोस ए, तो हमने निकाल लिया। फिर हम निकालते हैं साइन सी, किसके लिए निकालेंगे बताओ? साइन सी के लिए निकालेंगे। साइन का मतलब क्या था? एल के। एल के यानी कि साइन का मतलब लंब बटावा कर्ण, लेकिन इस बार जो है वो साइन सी लिखा हुआ है, हम यहाँ देखेंगे तो इसके सामने तो हो जाएगा लंब। अब इस बार लंब ये है, कर्ण तो वो करेगा, पर यहाँ से देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे साइन सी लिखा हुआ है, तो यहाँ से देख रहे हैं इसका मतलब लंब तो ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा। एल के लिखते हैं ना, लंब बटावा कर्ण, तो लंब बटावा कर्ण इसको यहाँ से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? √3/2 और साथ में के और के लिखेंगे, के से के कट जाएगा, आंसर आएगा √3/2। ऐसे ही हम निकाल लेते हैं कोस सी। कोस सी का मतलब हम इधर से ही देख रहे हैं, और कोस का मतलब होता है ए के, मतलब अक्षय कुमार, ए अपॉन के। ए का मतलब होता है आधार, आधार बटावा कर्ण लिखेंगे। तो यहाँ से देख रहे हैं तो ये तो लंब हो गया, तो आधार ही हो गया। 1/2 इस तरह से लिखेंगे हम आराम से। तो 1 के लिखेंगे 2 के, से के कट जाएगा या 1/2 आ जाएगा। बस ये सारी जो वैल्यू है वो इसमें पुट करनी है, उसको सोल्व करना है।
तो सोल्व कर ही लेते हैं हम, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए इसको हम करते हैं हल, इस तरह से कैसे करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे साइन ए की वैल्यू कितनी बताओ, 1/2 इस तरह से, एन इंटू कोस सी की वैल्यू कितनी बताओ, 1/2 इस तरह से, एंड फिर लिखा हुआ है प्लस कोस ए की वैल्यू कितनी बताओ, √3/2 एंड साइन सी की वैल्यू कितनी बताओ, साइन सी की वैल्यू है √3/2 इस तरह से। देखो ऊपर वाले को ऊपर वाले से इंटू करेंगे तो 1 आ जाएगा, नीचे वाले को नीचे वाले से इंटू करेंगे तो 4 आ जाएगा, एंड प्लस √3 को √3 से करेंगे, अभी बताया था मैंने, ओनली 3 आएगा, एंड 2 को 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा सर से। अब हम इसके ले लेते हैं लघुत्तम, तो लघुत्तम तो दोनों नीचे सेम सेम है, तो ऊपर ऐसा कैसा लिखा जाता है इस तरह से, ठीक है। तो 1 और 3 कितने हो जाएंगे, 4, और 4/4 करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 1। इसका मतलब इस पूरे सवाल का आंसर कितना आ रहा है हमारे पास में, 1 आ रहा है। ऐसे ही हम इसका कर लेते हैं दूसरा सवाल, छोटा सा है, यही कर लेते हैं देखिए, ताकि आपको समझने में आसानी लगे। तो सवाल क्या लिखा हुआ है हमारे पास में, कोस सी, क्या लिखा हुआ देखिए, कोस सी माइनस साइन ए एंड साइन सी, यही लिखा हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ बिल्कुल यही लिखा हुआ है, साइन सी एंड कोस सी, ठीक है। अब यहाँ सिर्फ मान रखना है, कोस ए का मान कितना बताओ, कोस ए का मान है √3/2, ये हम सवाल कर रहे हैं इसका दूसरा सवाल, ठीक है। एन इंटू कोस सी कितना है सर, कोस सी तो हमारे पास में 1/2 है, ये 1/2 लिख दिया, फिर बीच में लगाएंगे माइनस, साइन ए की वैल्यू कितनी है, 1/2 इंटू साइन सी की वैल्यू कितनी बताओ, साइन सी की √3/2, तो यहाँ लिखेंगे √3/2, वो ऊपर वाले को ऊपर वाले से इंटू कर लो, √3 आ जाएगा, और नीचे वाले को नीचे वाले को इंटू करेंगे तो 4, एन माइनस ऊपर वाले को ऊपर वाले से करेंगे तो √3 आ जाएगा, और नीचे वाले को नीचे वाले से करेंगे कितना आ जाएगा, 4। तो सिंपल ही तो था, हमने सिर्फ वैल्यू पुट करी, इनको सोल्व करा इस तरह से। अब देखो ये जो लिखा हुआ है वो का वो ये लिखा हुआ है, हमें माइनस करना है, तो कोई भी जैसे 10 में से 10 जाएगा तो 0, 5 में से 5 जाएगा 0, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा हमारे पास में, 0 इस तरह से, ठीक है। तो ये तो था दूसरा सवाल, ये था हमारे पास में पहला सवाल, और इनको सोल्व करने से पहले ये वाला मेथड था। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर दे रखा है हमारे पास में 10वां। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर जो है 10वां, उसको हम पढ़ते हैं और उसको सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है, एक बार उसको रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन 10वां हमसे कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू जो समकोण है, देखो हमारे पास में इतनी देर एबीसी था, अब पी क्यू आर है, कोई बड़ी बात नहीं है, हम सर पी यहाँ लिख लेते हैं, क्यू यहाँ लिख लेते हैं, और यहाँ लिखते हैं, और ये 90 डिग्री का है इस तरह से। अभी तक तो कोई बड़ी बात नहीं। फिर हमसे कह रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है। देखो अगर हम पूछे हमसे तो हम लिख रहे हैं पी आर प्लस क्यू आर बराबर हमारे पास में 25 है, इस तरह से। जो पी आर की वैल्यू है ना बच्चों, वो जो है, और क्यू आर की वैल्यू जो है ना, इन दोनों का जो मान है वो 25 आ रहा है इस तरह से, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, एक चीज हमारे पास में और दे रखी है, हमारे पास में पी क्यू दे रखा है, पी क्यू कितना दे रखा है हमारे पास में, 5 दे रखा है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं पी क्यू। पी क्यू कितना है हमारे पास में, 5 दे रखा है, ठीक है। तो ये 5 दे रखा है, देखो मैं जैसे तैसे करके क्यू आर का मान भी निकाल सकता हूँ, कैसे निकालूंगा, इस पी आर को अगर मैं उस साइड में भेजूं तो हमारे पास में क्यू आर का मान निकल जाएगा, तो क्यू आर का मान कितना आ जाएगा, 25 माइनस पी आर। अब हमें ये मजबूरी में लिखना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास में जब तक दो भुजाएं नहीं होती है तब तक हम तीसरी नहीं निकाल सकते। सोच के देखो, जब तक हमारे पास में ये दोनों नहीं होती हैं, ये दोनों नहीं होती हैं, तब तक हम ये नहीं निकाल सकते। तो अब हम क्या करेंगे, हमने ये वाला मान निकाल दिया, यानी कि हम चाहें तो इसको लिख सकते क्यू आर के जगह लिख सकते हैं 25 माइनस पी आर इस तरह, ठीक है। तो अब हम इसको कर लेते हैं सोल्व। इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, देखिए कैसे सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें निकालना है पी आर का मान निकाला है, तो पी आर कैसे निकालेंगे, यानी कि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कौन सी प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। वही हमारे पास में आधार आ गया, लंब आ गया, हमें निकालना क्या है, कर्ण ही तो निकालना है। फिर हम बाकी सारे जो चीज दे रखी है हमारे पास में, जैसे कि साइन पी को कोस पी और टेन पी, ये तो हम आराम से निकाल लेंगे, बट हमें पहले ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो ऐसे निकालेंगे कि सर हमारे पास में कर्ण का स्क्वायर, एक बार मैं यहाँ देखो कर्ण का स्क्वायर कैसे लिखते हैं सर, कर्ण फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या, सॉरी कर्ण बराबर क्या होता है हमारे पास में, हम अंडर रूट लगाते हैं और लिखते हैं आधार का स्क्वायर एन प्लस क्या लिखते हैं बच्चों, लंब का स्क्वायर, यही लिखते हैं। तो अब यहाँ देखो, यहाँ लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर इस तरह से, सॉरी कर्ण लिखेंगे, स्क्वायर में हम अंडर रूट लगा रहे हैं इस वजह से। आधार कितना है, आधार तो है सर 5 का स्क्वायर एंड प्लस, फिर लिखेंगे लंब, लंब ये पूरा आ रहा है दोस्तों, 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर इस तरह से, ठीक है। अब बताओ कर्ण कितना हमारे पास में, कर्ण है पी आर, इसका नाम यहाँ पे पी आर लिख दो, थोड़ा सा सही रहेगा। पी आर बराबर अंडर रूट लगा देते हैं सीधा सीधा, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 एंड प्लस
यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा-सा हमें समझना पड़ेगा। समझना क्या है, यहाँ a माइनस b का हमें लगाएँगे होल स्क्वायर का फ़ॉर्मूला। क्या लगाएँगे? a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a का मान कितना बताओ? 25 यानी a स्क्वायर यानी 625 a स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 को इससे इंटू करेंगे तो ये 2 इंटू 25 इंटू पी आर 2ab हो गया एंड प्लस लिखेंगे पी आर का स्क्वायर इस तरह से। ठीक है, हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो यहाँ हमारे पास में जगह पी आर बराबर अंडर रूट लगाएंगे और हम सीधा लिखेंगे 25 और 625 होते हैं 650 इस तरह से। ठीक है, इसको हम इंटू करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 50 पी आर एंड प्लस करेंगे पी आर का स्क्वायर इस तरह से। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम कर देते हैं वर्ग, क्योंकि देखो इसके ऊपर अंडर रूट लग रहा है, हम इसको सोल्व नहीं कर सकते। तो दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं, इधर भी वर्ग करेंगे इधर भी वर्ग करेंगे, तो हम यहाँ लिख देते हैं दोनों पक्षों में वर्ग करने पर क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। अगर मैं दोनों पक्षों में वर्ग करूंगा तो इधर तो हो जाएगा हमारे पास में पी आर का स्क्वायर एंड बराबर इधर हो जाएगा 625 650 माइनस यहाँ हो जाएगा 50 पी आर एन प्लस हो जाएगा पी आर का स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, जो पी आर वाले सारे इधर लेके आ जाता है। तो देखो पहले से इधर क्या लिखा हुआ है, पी आर लिखा हुआ है, ये पी आर का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये एक पी आर और आ जाएगा, ये माइनस का पी आर का स्क्वायर हो जाएगा एंड ये दिख रहा है ये प्लस का हो जाएगा, इस साइड में आएगा पी आर तो, और सामने 650 लिखा हुआ है इस तरह से। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो पी आर से ये पी आर कट जाएगा और हमारे पास में बच जाएगा 50 पी आर बच जाएगा और सामने लिखेंगे 650। तो अब हमें पी आर का मान निकालना है तो क्या करेंगे, ये जो 50 है ना ये 600 के नीचे चले जाएंगे, 650 के नीचे चले जाएंगे। कैसे किया मैंने भाई, ये माइनस के थे ये प्लस के कट गए, ये 50 पी आर कैसे लिखा, ये नीचे चले जाएंगे क्योंकि ये इनटू में, तो हमें तो सिर्फ पी आर का मान निकालना है। तो देखो ये यहाँ से यहाँ कट जाएगा और 5 का भाग इसमें देंगे तो 13 बार चला जाएगा, तो 13 पंजा हो जाएगा 65 इस तरह से। तो पी आर का मान कितना है हमारे पास में 13। अब मुझे बताओ, अगर ये 13 आया है तो हमारे पास में आर क्यू कितना आएगा, क्योंकि हमें पता है आर क्यू कितना है बताओ। आर क्यू जो हमारा क्यू आर जो है वो हमारे पास में कैसा है, 25 माइनस पी आर है। तो यहाँ लिखेंगे 25 माइनस पी आर है और पी आर की वैल्यू कितनी है बताओ हमारे पास में, इसको समीकरण में डाल देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 25 माइनस पी आर, तो हमने अभी निकाला कितना आंसर आया हमारे पास में 13 आया। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 13, तो 25 में से 13 घटाएंगे आ जाएगा हमारे पास में 12। तो क्यू आर की वैल्यू कितना है बताओ, 12 आ गए। अब इसकी जगह हम लिख लेंगे 12, मैं इसको एक बार ऐसे रख देता हूँ, बाकी हमें इसकी जगह क्या लिखना है 12 लिखना है इस तरह से। अब जो हमसे सवाल पूछ रहा है देखो, हमारे पास में आधार भी आ गया है, लंब भी आ गया है और कर्ण भी आ गया है। इस सवाल के अंदर सिर्फ और सिर्फ समझने जितना सिर्फ ये था कि इसको कैसे लिखा जाए। हमारे पास में सिर्फ आधार था, लंब नहीं था, तो लंब हमने यहाँ से निकाल लिया, लंब आ गया तो फिर हम कर्ण आराम से निकाल सकते हैं और इस तरह से हम उसको सोल्व किया और हमारे पास में तीनों ही साइड आ गए। अब हमसे क्या पूछ रहा है सवाल वाला, सबसे पहला हमसे पूछ रहा है साइन पी की वैल्यू निकालनी। अरे बड़ी सिंपल है, तो साइन पी की वैल्यू तो साइन पी कितना आ जाएगा बच्चों बताओ, साइन पी बराबर होता है एल के यानी कि लंब बटावा कर्ण। पी वैसे ही यही लिखा हुआ है, तो लंब कितना बताइए हमारे पास में 12 दे रखा है और कर्ण कितना बताओ हमारे पास में 13 दे रखा है। तो साइन पी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 12/13। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर हम देखते हैं इसके अंदर कोस पी। अरे वाह, कोस पी को हम क्या लिखते हैं बताओ, कोस को लिखते हैं बोस कोस बोस ए के यानी अक्षय कुमार, यहाँ लिखेंगे ए के इस तरह से। तो आधार कितना बताओ, आधार तो हमारे पास में 5 और के कितना हमारे पास में 13 है, तो 5/, हम लिखेंगे 13 इस तरह से। तो कोस पी की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 5/13 इस तरह से। ये समीकरण हो जाएगा, ये 2, ये 3 और ये 4। वैसे नहीं डालो तो भी चलेगा, बट हमें पता तो होना चाहिए कि हमें जिस जिसका मान निकाल रहे हैं वो ये वाला मान है, इसलिए हमें या तो बॉक्स बनाओ या फिर समीकरण डालो इस तरह से। ठीक है, यानी इसका लास्ट वाला जो मान है वो है 10p। 10p कह रहा है और 10 का मान हमें अच्छे से पता है क्या बोलते हैं, ला क्या बोलते हैं, ला मतलब एल बटावा ए, ला ला का मतलब एल बटावा ए। अब बताओ लंब कितना उसके अंदर, लंब देखे तो 12 है और आधार कितना है बच्चों बताओ हमारे पास में 5 है। इस तरह से एक बार वापस देख लेते हैं, लंब बटा आधार कितना है, लंब 12 है और आधार हमारे पास में 5 है। तो 10p का जो मान हो जाएगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, 10p की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी बताओ, 10p की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 12/5 इस तरह से। तो ये सारे मान हो गए इस तरह से। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन 11 सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, हम सोल्व कर सकते हैं, बट उससे पहले हमें एक बार जो है
जो हमारे पास में टेबल है यानी सारणी है, वो हमें याद करनी ज़रूरी है। जब तक हमें टेबल याद नहीं होगी, तब तक हम क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो हम इसके अगली वाली क्लास के अंदर सबसे पहले टेबल समझेंगे और फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 और फिर हम चलेंगे एक्सरसाइज जो हमारे पास में है 8.2 की तरफ। तो पहले इसके अगले वाली जो वीडियो आएगी, उसके अंदर हम क्वेश्चन 11 करने से पहले एक बार हम टेबल समझेंगे। टेबल याद होने के बाद में फिर हम इसको सोल्व करेंगे आराम से। ठीक है? आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।